अच्छा, जब क्लिनिक में ख़वातीन हमारे पास प्रेजेंट कर रही होती हैं अक्सर, तो ये बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि क्लिनिक के अंदर हर क्लाइंट जो है वो मेरे पास या किसी भी डॉक्टर के पास इंडिविजुअली बैठा होता है, एंड बिकॉज हिस्ट्री क्लाइंट की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो व्हाट आई सी एज अ फिजिशियन एंड डॉक्टर, कि आप जब बहुत शदीद परेशान हो गए, आपने स्किन बिल्कुल ख़राब कर ली, और दूसरा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हमें ब्लीच और पॉलिशर करवाने का बहुत शौक़ है ख़वातीन को। सो घर में कोई फंक्शन आया, कोई डिनर आया, कोई शादी आई, सबसे पहला काम क्या होता है जी, हम जाके जल्दी से ब्लीच, पॉलिशर और एक वो ज़ोरदार किस्म की स्क्रबिंग वाला फेशियल करवा लें। अब इसमें आपकी ऑलरेडी एक स्किन है जो कि स्टेरॉइड्स की वजह से पतली हो चुकी है, आपकी एक ऑलरेडी स्किन है जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर में है, ख़राब हो चुकी है। अब आप उसको महीने में 2 दफ़ा ब्लीच कर रही हैं, क्योंकि आप क्लाइंट के बाल देखेंगी तो छोटे से छोटा रुआं भी हमेशा ब्लीच हुआ हुआ होता है, गोल्डन होता है। इसका मतलब ये है कि हर 15 दिन के बाद ब्लीच हो रहा है। एंड एक वहम ये है ख़वातीन के जहन में कि जो ब्लीच है वो आपको गोरा करता है, और ख़वातीन जो हैं, चूँकि हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे साउथ ईस्ट एशिया में और इधर इंडिया में और पाकिस्तान में ख़ुसूसन हमें गोरे रंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, इवन लड़कों को भी। तो वो ये करते हैं कि कुछ भी हो जी, हफ्ते 15 दिन के बाद ब्लीच कर लिया, स्किन में एक शाइन आ गई, वो भी एक बहुत बड़ा स्किन डैमेज का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा ब्लीच के साथ ये जो लोकल पार्लर्स में यूजुअली बहुत क्रूड किस्म के, बहुत हार्श किस्म के मोटे मोटे स्क्रब्स होते हैं, जिसमें यूजुअली माइक्रो प्लास्टिक होता है, उसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के आधा पौना घंटा स्क्रबिंग करवाई जाती है। तो उसके बाद ख़वातीन बड़ा अच्छा फ़ील करती हैं कि जी 2-3 दिन मेरी स्किन बड़ी ग्लोइंग हो गई है। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इतनी हार्श किस्म की एक्सफोलिएशन, इतना हार्श किस्म का पॉलिशर और ब्लीच ऑन ऑलरेडी एक डैमेज स्किन जो कि स्टेरॉइड्स के साथ और डिफरेंट क्रीम्स के अंडर इन्फ्लुएंस है, एंड उसके साथ साथ हमारे यहाँ पिगमेंटेशन वाला जो क्लाइंट है वो बिल्कुल भी छतरी का इस्तेमाल नहीं करता। अगर छतरी के कहो तो इस तरह से आगे से परेशान होकर क्लाइंट देखते हैं कि ये आपने क्या बात कर दी। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप एक ऐसे कंट्री में रह रही हैं जहाँ पे 9 महीने गर्मी होती है, और हम धूप से जंग और लड़ाई नहीं कर सकते, हम सूरज के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके छोटे छोटे स्टेप्स, लाइक आप छतरी लें, आप ड्राइविंग करते हुए इतने इतने आपके ग्लव्स होने चाहिए, आपकी जो सन शेड्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग में, सामने से धूप पड़ी है तो फ्रंट स्क्रीन के ऊपर एक पैच मिलता है वो लगाएं। ये छोटी बातें जब क्लाइंट से की जाएं, ये जो केयर है डेली, यू नो, इसका बहुत बड़ा रोल है टू इम्प्रूव द पिगमेंटेशन एंड गेट यू अ बेटर स्किन। सो ये भी बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ हैं जो चल रही होती हैं। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आए जिन्होंने ग्लूटा की ड्रिप लगवाई मुझसे, और उन्होंने कहा कि जी पिगमेंटेशन के लिए वो आए, और उन्होंने कहा कि जी मैं 3-4 दिन से घर पे लगातार लीमू लगा रही हूँ, लीमू 2-3 का जूस निकालती हूँ और उसका मैं पूरा फेस पे और नेक पे लगा लेती हूँ, और उनका पूरा फेस एक्ने से भरा हुआ था। एंड दिस वाज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन फॉर मी, बिकॉज़ ये सब लोग बहुत इनोसेंस में ये सब कुछ कर रहे होते हैं। ये सब लोग कोई जानबूझ के ये सब नहीं कर रहे होते, उनकी जो ईगरनेस होती है कि यू नो वी वांट टू रिजॉल्व द सिचुएशन, उसके अंदर ये सब कर रहे होते हैं, और उस मासूमियत पे फिर आप अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये होता है कि आप क्लाइंट को या घर बैठे हुए लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रिगर्स क्या हैं और कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनसे हम बच सकते हैं। और तीसरी बात ये कि अब जब आपकी स्किन तबाह हो गई, आपने हर किस्म का टोटका, क्रीमें, अपनी फॉर्म हर दाएं बाएं से आपने हर कोशिश कर ली, PRPs भी करा ली, तो आपको लगा कि भाई अब मसला हल नहीं हो रहा लोकल क्लिनिक से, तो अब आप चले, आपने कहा किसी सीनियर डॉक्टर से कहीं से हम राय लेते हैं जाके। उसमें फिर जो यूजुअली क्लाइंट्स के पास बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं भरी हुई, वो होती हैं जी आपकी ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स हैं, लेज़र्स हैं जो टू रिमूव द पिगमेंटेशन, फोटोना लेज़र हो गई, आपकी क्यू स्विच हो गई, आपकी कार्बन लेज़र हो गई। देयर आर हंड्रेड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स जो
की जा रही हैं फॉर पिगमेंटेशन। अच्छा, लेज़र के साथ आपने ये लाइक बड़ी बड़ी फाइल्स भरी होती हैं, साथ आपकी मीज़ोथेरेपीज़ चल रही होती हैं। डिफरेंट लोग जो हैं वो PRPs इसलिए करवा रहे होते हैं कि उनको ये लगता है कि इससे पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। सो ये सारा जो हमें जो ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, साथ ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स खा रहे होते हैं, कोलेजन खा रहे होते हैं, उसके साथ वो डिफरेंट किस्म के मल्टीविटामिन्स खा रहे होते हैं। उसके अलावा नाइट की डिफरेंट क्रीम्स होती हैं, डे की डिफरेंट क्रीम्स होती हैं, बट नथिंग इज़ वर्किंग फॉर देम। सो ये एक पूरा सिनेरियो होता है जिसमें क्लाइंट हमारे पास आते हैं और उसमें जो जो उन्होंने टॉप ऑफ द लाइन क्लिनिक से जो ट्रीटमेंट्स लिए होते हैं, उसके बावजूद उनको बहुत मतलब होपफुल रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे होते पिगमेंटेशन में। उसकी वजह ये होती है कि एक तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत होती है कि इसके ट्रिगर्स क्या हैं, और ख़वातीन में ख़ुसूसन जो उनके पीरियड्स हैं, जो उनके हार्मोन्स हैं, जो उनका प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और एडिनोमायोसिस, कोई रसौलियाँ हैं, खून ज़्यादा निकल रहा है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। वेट गेन होने की वजह से एक्स्ट्रा हार्मोन्स पैदा होते हैं। आपका BMI जो है वो 33 या 34 से, यानी यूजुअली हम कहते हैं कि 25 और 28, 25 से नीचे ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपका BMI 30 जो हमारा बहुत नॉर्मल है पाकिस्तान में, हम लोग यूजुअली ज़्यादा ओवरवेट ही हैं। जितना ज़्यादा आप ओवरवेट होती जाएंगी, जितना एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में होगा, उतना ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ट्रिगर करता है, और जितना वो ट्रिगर करता है उतने ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्मोन्स यानी हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी के अंदर क्रिएट होता है। सो पिगमेंटेशन का आपने नोट किया होगा कि इसका ताल्लुक सिर्फ दो छोटी बातों से नहीं है कि आप ऊपर मुंह के ऊपर कुछ रगड़ लें। ये आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल और एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स की वजह से आ रही होती है। सो हम जब पिगमेंटेशन को हैंडल करें तो क्लाइंट को अपने साथ उसी चेयर पे बिठा कर ये सारी बातें समझाना बड़ा ज़रूरी होता है कि हमने ना सिर्फ एक्सटर्नली इसका इलाज करना है, बल्कि हमने इंटरनली भी इस चीज़ को देखना है कि पिगमेंटेशन जो है वो क्यों आ रही है, और उसके सारे फैक्टर्स पॉसिबल जो हैं वो कंसल्टेशन में कवर होने चाहिए। और जिस एंगल के ऊपर हम बात और काम करना चाह रहे हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम निकलेगा, हम ना सिर्फ बाहर से प्रॉब्लम को हल करेंगे बल्कि हम अंदर से भी प्रॉब्लम को हल करेंगे। अंदर से जहाँ प्रॉब्लम की बात आती है तो हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ही नाजुक चीज़ हैं। स्ट्रेस का और लैक ऑफ स्लीप का पिगमेंटेशन से बहुत 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 गहरा ताल्लुक है। अगर किसी की हिस्ट्री आप लें, किसी से भी पूछें, मेरा तो 20,000 पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट्स का एक्सपीरियंस और डाटा है मेरे पास कि जैसे ही पिगमेंटेशन की मैं हिस्ट्री लेती हूँ तो मुझे साथ ही ये क्वेश्चन होता है, क्या आपकी लाइफ में, जैसे ही क्लाइंट बोलता है कि ये पिछले 4-6 महीनों में बहुत ट्रिगर कर गई है, बहुत बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि या तो वो पिछले 1-2 साल में शदीद किस्म के किसी स्ट्रेस से गुजरी हैं, या उनको कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्ट्रेस का मतलब सेपरेशन, डिवोर्स, किसी पेरेंट की डेथ, कोई डिसेबल बच्चा, किसी की हॉस्पिटलाइजेशन, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ है जिसने आपकी रातों की नींदें उड़ाई हुई हैं। सो शी नीड्स टू बी काउंसल्ड एंड शी नीड्स टू वेंट आउट अबाउट दैट एज वेल, और उसका भी हमें सोल्यूशन निकालना है क्लाइंट के साथ, ताकि जो उसका स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप है पेशेंट का, वो फिर क्या कर रहा होता है, आप सो नहीं रहे, आप पूरी रात जाग रहे हैं, उससे आपका जो भूख के हार्मोन्स हैं, भूख को हैंडल करने वाली चीज़ें हैं, वो सारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। आप रात को भी खा रहे हैं, आप दिन को भी खा रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, एंड देन एक विशियस साइकिल शुरू होता है कि जी आपका FSH, LH, आपका AMH, आपके टेस्टोस्टेरोन, आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सारे हार्मोन्स गड़बड़ में हो गए। सो पिगमेंटेशन सिर्फ एक बाहर की चीज़ नहीं है, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद योर इंटरनल हार्मोन्स। आपका थायराइड, आपका जो ओवरीज, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, आपके एड्रिनल ग्लैंड एंड योर होल एंडोक्राइन सिस्टम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फेस, आपकी स्किन टोन और आपकी पिगमेंटेशन के साथ। तो जब तक हम क्लाइंट्स को ये पूरी बात
इस तरीके से नहीं समझा पाते, तब तक हम उनसे वो पूरी सपोर्ट नहीं ले सकते। बिकॉज़ मैं किसी के साथ घर नहीं जा सकती। जब आप घर में हैं, आप खाना बना रही हैं, आप अपने काम पे जा रही हैं, आपने छतरी लेने का फ़ैसला किया है, नहीं किया है, आपने अपनी नींद को ठीक करने का फ़ैसला किया है कि नहीं किया है, आपके सारा जो लाइफ़स्टाइल है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ पिगमेंटेशन। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद जब आप एक डॉक्टर के क्लिनिक में एंड अप होते हैं, तो क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो मेरे लिए आपको यहाँ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि नॉर्मली क्लाइंट्स जो होते हैं वो मतलब इतनी लंबी हिस्ट्री के साथ आते हैं, एंड दे वांट कि हम अब किसी एक छोटे से ट्रीटमेंट के साथ कोई ऐसा जादू हो जाना चाहिए कि ये रातों रात ये पिगमेंटेशन चली जाए। और द होल criteria of their evaluation for the clinic and the doctor is this के बस कुछ एक जादू हो जाए, और वो जादू भी हमारे बिल्कुल बजट के अंदर होना चाहिए, कोई ख़र्चा नहीं होना चाहिए। एंड आई कैन टोटली रिलेट टू योर फीलिंग। इफ़ आई वॉज इन योर प्लेस तो मेरा भी यही दिल चाहेगा। हर कोई चाहता है कि वो बेस्ट बेट ले फॉर देयर ओन स्किन या कोई भी चीज़, बट किसी सूट को ख़रीदने के लिए, किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए। बट द प्रॉब्लम हेयर इज़ दिस कि हम यहाँ पे कोई कमोडिटी नहीं ख़रीद रहे हैं, हम यहाँ पे एक इंसान की बात कर रहे हैं। एंड यूजुअली जो स्किन के क्लिनिक्स होते हैं उनमें यूजुअली हार्मोन्स के ऊपर बात नहीं होती है, उनमें गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री के ऊपर कोई बात नहीं करता है। अगर स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट पेशेंट्स को एडवाइस भी करते हैं कि जी आप प्लीज़ जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे एक रिव्यू ले आइए अबाउट योर ओवेरियन स्टेटस, अबाउट योर पीरियड्स का जो इशू है, आपका पीसीओडी का जो इशू है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिज़ीज़ में आपने नोट किया है कि ये छोटे छोटे ब्लैक पैचेस पूरी बॉडी पे, ख़वातीन के कमर पे, फेस पे, नेक पे, ख़ुसूसन यहाँ नेक के साथ लाइन, बगलों में, ये एक ख़ास किस्म की वो उसको हम एक उसका एक लेयर चढ़ जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तो डॉक्टर्स अगर एडवाइस भी करें तो हमारे यहाँ चूँकि हमें बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है अपनी हेल्थ के बारे में इन्वेस्टमेंट करने का, तो क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते हैं। एंड दे डोंट वांट टू विज़िट मल्टीपल डॉक्टर्स के। अच्छा मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी तो वो 8-10 हज़ार के टेस्ट लिखेंगी, फिर मुझे कोई अल्ट्रासाउंड भी करवाना पड़ेगा, अच्छा फिर क्या होगा, ये तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये क्लाइंट को फिर मजबूर कर देते हैं कि वो जो उनको ट्रीटमेंट जहाँ मिल रहा है उसको स्किन का ट्रीटमेंट समझ के ले लिया जाए। बट मेरी छोटी सी ये कोशिश है कि इस वीडियो के तवसत से जो लोग घरों में बैठे हैं या जो फ्रैकल से, छाइयों से परेशान हैं, उनको कोई फ़ायदा हो, उनको कोई बेनिफिट हो। अगर वो किसी डॉक्टर के पास जा भी रहे हैं और उनको स्किन का ट्रीटमेंट मिल भी रहा है, तो इस वीडियो के तवसत से आप आराम से एवेलुएट कर सकती हैं कि आपकी जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी में मौजूद हैं। लाइक अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है माहवारी में, या आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, या अल्ट्रासाउंड पे आपकी बच्चेदानी की सोजन या बच्चेदानी के कोई मसाइल या ओवरीज़ के मसाइल आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, इनको देखना पड़ेगा। अपनी नींद के बारे में, अपने वज़न के बारे में, अपनी स्ट्रेस लेवल्स के बारे में कि आप उदास कितना रहते हैं और खुश कितना रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्लिनिक्स में यूजुअली डिस्कस नहीं हो रही होती, और एज अ नॉर्मल कंज्यूमर्स और पर्सन सिटिंग एट होम फाइटिंग विद योर पिगमेंटेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको ये सारी चीज़ों को अगर डॉक्टर इवेलुएट नहीं कर रहा तो आपने ज़रूर इवेलुएट करना है और इनके बारे में सोचना है।